हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम इस वीडियो के लिए पहले तो सॉरी, बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी आज पटाखों की। आज दिवाली है, तो जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 नवंबर दिवाली है, तो बहुत पटाखों की नॉइज़ आने वाली है। बट लेट्स प्रोसीड। इस वीडियो में हम पाइथन फंडामेंटल्स जो हम ओके, ये ग्रीन कलर कैसे आ गया, इसको सही कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं इसे, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो पाइथन फंडामेंटल्स का हम इतने सारे वीडियोस देखे हैं अब तक, मतलब 3-4 वीडियोस हो गए होंगे, तो उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। मोस्ट लाइकली ट्राई करेंगे इस वीडियो में ख़त्म कर देने की। अगर लंबा गया तो फिर एक वीडियो और क्रिएट करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम सिर्फ ये वाइट बोर्ड में मैं नहीं समझाने वाला हूँ, थोड़ी कोडिंग भी बेसिक्स सा देखेंगे और बस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ एक टॉपिक है वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स, ठीक है। तो अब जैसे जब हम आइडेंटिफायर सब पढ़ रहे थे सेकेंड वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप नहीं देखे हो तो जब हम वो पढ़ रहे थे तो मैं कैसे बताया था कि हम x = 40 अगर बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, हमारा आइडेंटिफायर हो गया बराबर। क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर रहा है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 40 है। तो अब इसका दूसरा नाम आप समझ लीजिए कि इसको आप वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। जो आइडेंटिफायर है वो वेरिएबल है, बस दूसरा नाम है, तो कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं ये वापस आइडेंटिफायर वर्ड ले आया इधर, ताकि आप अगर बुक से पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि वेरिएबल्स में एक्स को बोला जा रहा है तो आइडेंटिफायर्स क्या है, तो बस वो दूसरा नाम है। और अब से आगे जाते हुए हम आइडेंटिफायर्स बोलेंगे ही नहीं, हम इसको वेरिएबल ही बोलेंगे। ठीक है, तो जब आप x = 40 बोलते हैं तो क्या हो रहा है, ये एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है x और उसकी वैल्यू 40 डिफाइन हो रही है बराबर। तो अब इसको हम एक कोडिंग एक कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझते कि कंप्यूटर में ये इंटरनली स्टोर कैसे होता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि कंप्यूटर में सब वंस एंड ज़ीरोज़ में स्टोर होते हैं बराबर। सिर्फ वंस एंड ज़ीरोज़ कंप्यूटर समझ सकता है। और वो क्यों वंस एंड ज़ीरोज़, अब एकदम ये ऑफ द सब्जेक्ट टॉपिक है, बट थोड़ा समझाऊंगा तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप ये सुने ही होंगे कि कंप्यूटर्स में 1 ज़ीरोज़ में स्टोर होता है। तो अब एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि अब इतना एडवांस्ड हो गया है कंप्यूटर्स, तो क्यों नहीं स्टोर कर लेते, अलग अलग नंबर्स डायरेक्ट क्यों स्टोर नहीं कर लेते। वो करोगे तो और ज़्यादा सिंपल चीज़ हो जाएगी। बट इसका रीज़न ये है कि आपका जो स्विच होता है, लाइट का स्विच है बराबर। अब मेरे से ड्राइंग तो होगी नहीं, हाँ ठीक है तो वो ऑन और ऑफ दो ही चीज़ है। इतने साल हो गए बट ये दो ही चीज़ें आई है, ऑन होता है और ऑफ होता है। तो वही सेम चीज़ कंप्यूटर में भी है। तो वो क्या करता है, जैसे आप कोई नंबर स्टोर कर रहे हैं, जैसे 8 को स्टोर करना चाहते हैं तो उसका कन्वर्शन होता है 00001000। ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं कैसे कन्वर्शन हो रहा है, ये आपके आगे आएगा, या तो 11th के एंड में या 12th में आएगा। तो ये उसका बाइनरी कन्वर्शन। अब क्या होता है, ये स्टोर करने के लिए कंप्यूटर क्या करता है, इस बार जब इसको 0 स्टोर करना है तो वो पावर ऑफ कर देता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज नहीं देता है। तो वो जो डिस्क है, जो हमारी हार्ड ड्राइव है, जिसके अंदर डिविजन है ऐसे छोटे छोटे जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है। अब इधर क्या, अगर इधर करंट नहीं गया तो वो अपने आप 0 स्टोर हो जाता है। करंट गया, झटका लगा तो वो 1 हो जाता है। करंट नहीं गया वापस गया, तो ऐसे स्टोर होता चले जाता है। और जब वो स्टोर होता है तो वो क्या हो जाता है, एक 0-1 में हम 0-1 बोलते हैं। बेसिकली ये वो है कि इस पर्टिकुलर बिट में करंट है या नहीं है। अगर करंट है तो आप उसको 1 बोल दीजिए, करंट नहीं है तो उसको 0 बोल दीजिए। तो उस तरीके से स्टोर होता है। तो अब ये तो हो गया वंस एंड ज़ीरोज़। अब क्या हो रहा है, दो चीज़ें होती है वेरिएबल्स में। एक होता है म्यूटेबल डेटा टाइप्स और एक होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक है, अब म्यूटेबल डेटा टाइप्स मतलब ये होता है डेटा जो आप चेंज कर सकते हैं, डेटा जिसको आप उसी प्लेस में बदल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में अभी जैसे हमने इधर 8 स्टोर किया था बराबर। जैसे हम
0 0 0 0 1 0 0 0 8 स्टोर किए। अब म्यूटेबल डेटा टाइप वो होगा कि अगर आप x को 8 से 9 कर दे रहे हैं तो वो इधर ही इसको बदल के इसको 1 कर देगा। इसका 9 की वैल्यू होती है 0 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली इधर ही 1 कर दिया, 0 को हटा के, अलग जगह नहीं लिखा उसने, इधर ही मॉडिफाई कर दिया। अगर वो सेम जगह x 8 की जगह 9 को लिख दे रहा है तो वो म्यूटेबल हो गया, ठीक है। ये 8 की जगह 9 को लिख दिया, उसने कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं ली, ऐसा नहीं किया कि उसने इधर अलग से लिखा, इसने दूसरी जगह नहीं ली, वो सेम जगह में मतलब सेम एड्रेस पे उसने बदल दिया डेटा, तो वो क्या हो गया, म्यूटेबल हो गया। जैसे आप कोई अपार्टमेंट होता है, वो टूट के दूसरा अपार्टमेंट बन जाता है वही एरिया में, तो वही मतलब वही प्रॉपर्टी में, तो क्या हो गई, वो म्यूटेबल चीज़ हो गई। जैसे आप कोई घर में रहते हैं, जैसे लेट्स टेक एक्स अपार्टमेंट में आप रहते हैं और कोई बिल्डर आया, वो बोला कि मेरे को इधर नया अपार्टमेंट बनवा दो, मैं आपको इसके बदले में एक फ्लैट इधर अच्छे बड़े अपार्टमेंट में दे दूंगा। वो सेम जगह अपार्टमेंट बन रहा है, प्रॉपर्टी वही है, तो क्या हो रहा है, आप एक्स से वाई अपार्टमेंट में मूव हो रहे हैं, बट वो म्यूटेबल है, वो आप वही प्रॉपर्टी है, वही एड्रेस रहेगा, आपका एड्रेस नहीं बदल रहा है। आपका एड्रेस अगर XYZ स्ट्रीट है तो वो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, बट आप एक्स से वाई में मूव कर दिए और वही अगर होता है कि आप एक्स अपार्टमेंट में रह रहे हैं और कोई दूसरी कॉलोनी में, कोई दूसरे स्टेट में, सिटी में कहीं और चले जाते हैं और वाई अपार्टमेंट में रहते हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी YZX स्ट्रीट हो गई समझिए, तो आपने एड्रेस बदल दिया, तो क्या हो गया, ये पार्ट हो गया इम्यूटेबल, ये पार्ट हो गया म्यूटेबल। समझ रहे कॉन्सेप्ट। तो पाइथन में क्या चीज़ें म्यूटेबल है और क्या इम्यूटेबल है वो पहले हम लिस्ट कर देते हैं। तो म्यूटेबल डेटा टाइप्स में आती है, म्यूटेबल डेटा टाइप्स में सबसे पहले लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल और क्लास ऑब्जेक्ट्स। ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बाद में आएगा आपके, ये शायद 12th में ही आएगा, तो अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 चीज़ें तो आपके आ चुकी है, तो ये 4 चीज़ें आप आ चुकी है, मतलब बेसिक मैंने समझाया था। आगे जैसे जैसे हम कोडिंग करेंगे वैसे आप डिटेल में भी समझते रहेंगे। तो ये लिस्ट लिख लीजिए आप, ये क्या हो रहा है। अब आपको म्यूटेबल डेटा टाइप्स का मतलब भी पता है कि एड्रेस सेम रह रहा है, वैल्यू बदल जा रही है। अगर आप वही एड्रेस में वैल्यू बदल देते हैं, और वो सिर्फ इन डेटा टाइप्स से पॉसिबल है कि आप वही एड्रेस में वैल्यू बदल देंगे। और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, और क्या होते हैं हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बस इतना ही होता है। इंट, एक सेकंड, टपल भी इसमें ही आता है, टपल भी इस लिस्ट मतलब इम्यूटेबल में ही आता है। और हो गया, हाँ बस इतने, ये 5 चीज़ें इम्यूटेबल है। अब एकदम सिंपल डाउट जो आपको आना चाहिए था, अगर आपको नहीं आया हो तो, कि आप x = 10 लिखे, 10 मिनट बाद में आपने x = 20 कर दिया। अब आपने वैल्यू तो x की बदली, आपने ऐसा तो नहीं किया कि मैंने y, इसकी जगह मैंने y = 10 तो नहीं किया। तो नाम तो वेरिएबल तो सेम है, बट इसको इम्यूटेबल क्यों बोल रहे हैं। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे समझिए आपका ये डेटा पार्टीशन है, ठीक है। अब इधर 10 स्टोर्ड है, अब मैं इसमें वो बाइनरी जैसे नहीं कर रहा हूँ कि इधर जैसे मैंने बाइनरी में समझा था, सिर्फ एक 10 लिख देते हैं, तो x इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। x कहीं पे स्टोर होगा, वो इसको पॉइंट कर रहा होगा कि ये मेरी वैल्यू ये है। और जब आप बदल देंगे, जैसे आपने इसकी वैल्यू 20 कर दी, तो ये कहीं और जाके 20 लिखेगा, और इधर से वो अपना पॉइंटर हटाएगा और वापस कहाँ पॉइंट कर देगा, इधर पॉइंट कर देगा। तो एक तरीके से डेटा 10 आपके डिस्क में रहेगा, बट 20 भी पॉइंटर बदल जाएगा। इसलिए कई बार अभी आप देखते हैं कि व्हाट्सएप के डिलीटेड चैट्स भी निकल जाते हैं। कैसे निकालती है कंपनी, कैसे निकालती है FBI,
कैसे निकालती है, तो वो डेटा भले ही उसने डिलीट कर दिया बट उसके मोबाइल में कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, क्योंकि वो सिर्फ पॉइंट बदल गया है। वो पॉइंट जैसे x इक्वल टू हेलो कर रहा था पहले, तो उसने पॉइंट को बदल दिया, x इक्वल टू डिलीटेड मैसेज बता देता है, डिलीटेड। बट वो डेटा कहीं ना कहीं है, आपके डिस्क में है। तो कहीं अगर आपको एकदम सिंपल सी चीज़, अगर आप कभी कोई क्राइम करते हो, सबसे बेसिक चीज़ क्या करना, पूरा डेटा पार्टीशन है जो आपका हार्ड डिस्क के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क, कंप्यूटर तोड़ने से कुछ नहीं होता, कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है उसको लेके तोड़ फोड़ के जला देने का, तो ही आपका डेटा नहीं लीक होगा। वरना तो कोई भी ले सकता है, वो अंदर से हार्ड डिस्क निकाले, कंप्यूटर चले नहीं चले, अंदर से हार्ड डिस्क निकाले, दूसरे कंप्यूटर में जोड़े, पूरा डेटा अंदर से रीड कर लेंगे, भले पॉइंट हो रहा हो नहीं हो रहा हो। समझ रहे हैं। और अब वही लिस्ट जो है, लिस्ट में क्या होता है, तो जैसे l इक्वल टू 1,2,3 है पहले, तो आपके जो डेटा पार्टीशन है उसमें 1 2 3 ऐसे होगा, और l इसको पॉइंट कर रहा होगा। और जब आप बदल देते कि l इक्वल टू मैं 2 3 4 करना चाहता हूँ, तो अब देखिए अपन ने तीनों वैल्यूज़ बदल दिए एक तरीके से। भले मैंने सिर्फ एक 1 हटा के 4 डाला, बट नंबर ऑर्डर बदल दिया। तो अब वो क्या करेगा, इसकी जगह 2 कर देगा, इसकी जगह 3 कर देगा, इसकी जगह 4 कर देगा। वो उसी जगह बदल रहा है, पॉइंट वही जगह हो रहा है और उधर ही डेटा बदल गया। वो ऐसे नहीं है कि इधर डेटा दूसरी जगह भेज रहा है, दूसरी जगह पॉइंट नहीं कर रहा है, वो उधर ही पॉइंट कर रहा है, उधर ही वैल्यूज़ को बदल दे रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं म्यूटेबल और इसको बोलते हैं इम्यूटेबल। और इसमें इम्यूटेबल में इंटीजर, जैसे हमने इंटीजर लिया ऐसे फ्लोट 10.5 हो गया, स्ट्रिंग हो गया हेलो, वो सारी चीज़ें, बूलियन ट्रू और फॉल्स, टपल में जो ब्रैकेट्स में हम जो वैल्यूज़ लिखते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं इम्यूटेबल में। और म्यूटेबल में क्या आ गया, जहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, क्लास ऑब्जेक्ट्स हो गया। क्लास ऑब्जेक्ट्स आप अभी छोड़ दीजिए, आपको एग्ज़ाम में ये 3 लिखोगे तो बहुत है। ठीक है, तो ये हो गया इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप्स का टॉपिक। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम थोड़ी सी कोडिंग देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आपके थियरी चीज़ें होगी, जैसे एल वैल्यूज़, आर वैल्यूज़, वो मैं आपको इधर नहीं समझा रहा, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप खुद बुक से देख लीजिएगा। वो ना एग्ज़ाम में कभी आने वाला है, वो एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकता वो चीज़। ठीक है, अब हाँ, अब एक और चीज़, अब हम एक काम करते हैं, सीधा कोडिंग में जाते हैं। ठीक है, इधर ही सारी नेक्स्ट सारे टॉपिक्स अब इधर ही सीखेंगे। ठीक है, 1-2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सेटअप कर देता हूँ अपना आईपैड। हाँ, तो मैंने क्या कीबोर्ड लगा दिया, अब आराम से टाइप होगा। ठीक है, अब एक टॉपिक है मल्टीपल असाइनमेंट्स। मल्टीपल असाइनमेंट्स क्या होता है कि आप एक की, जैसे आप लिखते हो a इक्वल टू 10, सी आ गई, a इक्वल टू 10 लिखे, b इक्वल टू 10 लिखे, c इक्वल टू 10 लिखे। अब तीनों की वैल्यू आपने 10 ही लिखी है, तो इतना कुछ मैटर करता नहीं। अब आप प्रिंट a, b, c करते हैं तो क्या प्रिंट होएगा, 10, 10 प्रिंट, ये क्लिक नहीं हो रहा है, हाँ 10, 10 प्रिंट हो गया। अब मल्टीपल असाइनमेंट्स सिर्फ एक थोड़ा सा हेल्प करने के लिए चीज़ है कि कोडिंग में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप 3 बार अलग अलग बार लिखो। आप अगर लिखते हैं a, b, c इक्वल टू 10, तो भी इसकी वैल्यू 10, एक मिनट, ये क्या हुआ, अरे सॉरी, a, b, c नहीं, मैंने 2 टॉपिक्स को मिस कर दिया। a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 10 कर दिए तो सबकी वैल्यू फिर से 10 हो गई। ठीक है, अब इसमें तो हमने एक ही मतलब वैल्यू सेट कर दिया। अब समझिए, आपको a, b, c की अलग अलग वैल्यू सेट करनी है, जैसे a की 1, b की 2, c की 3। तो अब जब रन करेंगे क्या 1 2 3 आ गया। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, ये सिर्फ तरीके है, जरूरी नहीं आपको वैसे करना ही। आप इधर सिर्फ आपको तरीके बताए जा रहे हैं कि कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब इसका एक और तरीका क्या है कि आप a, b, c इक्वल टू 1, 2, 3। तो अब ये क्या हो रहा है, a 1 को पॉइंट कर रहा है क्योंकि फर्स्ट a और उधर इक्वल टू के बाद वैल्यूज़ में फर्स्ट 1 है, b सेकेंड है वेरिएबल में और वैल्यू में 2 सेकेंड है, सिमिलरली c और 3।
तो आप देखेंगे कि 1 2 3 वैल्यू ABC की आ गई। तो ये हो गया मल्टीपल असाइनमेंट्स वाला टॉपिक, एकदम सिंपल टॉपिक है। अब इसमें और भी कई चीज़ें, मतलब आप थोड़ा कोडिंग में मज़े करिएगा कि कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इधर ये करा है, अरे तो अब मैं जैसे करना चाहता हूँ कि मैं ए की वैल्यू B कर देता हूँ। ए और बी को मैं बेसिकली एक्सचेंज करना चाहता हूँ। A कमा B इक्वल टू B कमा A कर दूंगा तो अब आप देखिए वैल्यू क्या आ गई, 213 हो गई। क्यों? क्योंकि A की वैल्यू B हो गई, B की वैल्यू A हो गई, वो एक्सचेंज हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक्सचेंज करना है। एक और दूसरा तरीका एक्सचेंज करने का क्या है कि आप, वो थोड़ा लंबा तरीका है कि आप A इक्वल टू, जैसे आप D इक्वल टू A कर दिए, ठीक है, अब A इक्वल टू B कर दिए और B इक्वल टू D। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखिए, मैंने D को वैल्यू दे दी A की जो 1 हो गई। अब A को मैंने वैल्यू दे दी B की, क्या हो गई, A की वैल्यू अब 2 हो गई। और B को मैंने वैल्यू क्या दे दी, D की, जो पहले 1 A की वैल्यू दे दी, उस टाइम A की वैल्यू क्या थी, 1। तो अभी भी देखिए आप 213 आएगा आंसर। 2 मिनट हाँ देखिए 213 सेम चीज़ है। अब ये 3 लाइन में कोड करने की जगह पाइथन में सुविधा, ये बाकी कोई भी भाषा C++ हो गई, जावा हो गई, उसमें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। उसमें जो पाइथन सुविधा देता है वो उनमें नहीं है। तो पाइथन में एकदम आसान है कि A कमा B इक्वल टू B कमा A कर दिए तो भी वो काम हो गया। ठीक है, तो ये मल्टीपल असाइनमेंट्स वाला टॉपिक है। अब थोड़ा आप अपनी ये सुमिता अरोरा बुक निकालिए, उसमें देखिए थोड़ा ऐसे टाइम पास अलग अलग तरीके से फ़न किया हुआ है इसके साथ। तो आप वो सेम चीज़ें ट्राई करिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में लिखिए, हम एक और वीडियो ले लेंगे इस पर, क्या ही है। अब एक और चीज़ हम देखते हैं। अब देखिए मैंने ABC की वैल्यू 1 2 3 लिखी, नीचे ABC प्रिंट किया, प्रिंट हो गया। अब अगर आप बोलते हैं कि मैंने वैल्यू कहीं पर भी लिखी, मेरे को ऊपर ABC की वैल्यू चाहिए, तो वो नहीं होगा। जैसे आप लिख देते हैं A कमा B कमा C, अगर आप प्रिंट कराएंगे तो वो एरर प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि A डिफाइंड ही नहीं है। और ये क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि आप 3rd नंबर पे उसको प्रिंट करने का बोल रहे हो और वैल्यू कहाँ डिक्लेयर कर रहे हो, 5th नंबर लाइन पे, बराबर। तो अब उसको समझ नहीं आ रहा कि A की वैल्यू है क्या। और कई बार आपको ज़रूरत होती है कि मैं प्रिंट करा दूँ अभी एक बार, बाद में मैं वैल्यू दे दूंगा। तो क्या करिए, हमने देखा एक स्पेशल लिटरल नन करके पढ़ा था, बराबर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, A कमा B कमा C इक्वल टू नन कमा नन कमा नन। तो अब मैं रन करूँगा तो देखिए अभी प्रिंट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आने वाला है। थोड़ा लंबा टाइम लगता है, इसलिए बेटर है कि आप खुद वो पाइथन आइडल डाउनलोड कर लीजिए। पाइथन का जो है स्टैंडर्ड, तो वो उसमें आराम से बिना इंटरनेट के भी कोडिंग कर सकते हैं। तो अभी देखिए ABC पहले नन 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 प्रिंट हो गया, उसके बाद 213 प्रिंट होगा। तो वो एकदम मस्त, एकदम सिंपल चीज़ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है कि कैसे वैल्यू रीड किया जाए। ठीक है, वैल्यू कैसे रीड कर सकते हैं आप। तो इनपुट आउटपुट के लिए चीज़ है, प्रिंट आउटपुट करने के लिए होता है। ये आप अब तक समझ ही गए होंगे कि प्रिंट कर क्या रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, ये थोड़ा डिलीट कर देते हैं, ये सब ये पूरा डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि आप रीड करना चाहते हैं। अब आप इधर तो डिक्लेयर कर रहे हैं, बट आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे, उसमें देखते होंगे कि वो वैल्यू एंटर कर रहे हैं। आपके पापा कोई अगर कोई किराने की दुकान कुछ होगी तो उसमें उनके पास सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ एंटर करते हैं। अब वो हर बार बदलती है कि कितनी क्वांटिटी कोई ले रहा है, वो हर बार बदलता रहता है। तो अब उसके लिए सुविधा तो होनी चाहिए हमारे पास कि हम एंटर कर पाए। इधर तो मैं हर बार ABC की वैल्यू डिक्लेयर कर दिया कि A 1 है, B 2 है, C 3 है। वो जरूरी थोड़ी है, हर बार अलग अलग हो सकती है। तो उसके लिए ऐसे लिखा जाता है कि आप एंटर A कर दिया मैं, तो ये सिंटैक्स ये है कि आप इनपुट लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग वैल्यू रीड करेगा, स्ट्रिंग में मतलब कोटेशन में वैल्यू आने वाली है। और एंटर A डाला है वो प्रिंट करेगा कि अभी देखिए जैसे B की भी ले लेते हैं, इनपुट एंटर B, अरे ठीक है, अब रन करते हैं। तो अब वो मेरे को देखिए इधर पॉइंटर आ गया कि एंटर A। तो अब मैं जैसे 23 किया, B मैं एंटर करता हूँ 65। वो थोड़ा लोड कर रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ये अच्छा कंपाइलर नहीं है।
तो अब प्रिंट क्या होगा, देखिए अब ए की वैल्यू हो गई 23, बी की हो गई 65, बट ए और बी की वैल्यू हम लाइन नंबर 8 में रिवर्स कर दे रहे हैं, तो सी को मॉडिफाई नहीं किया, एरर आएगा हमारे। तो अभी तो पहले इसको सी को हटा देते हैं क्योंकि हम रीड है ही नहीं सी की वैल्यू, और इसको भी हटा देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, ये कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, वापस रन करते हैं। ए की वैल्यू मैंने डाल दी 23, बी की डाल दिया 34। अब देखना, ये देखिए 23 34 प्रिंट कर दिया ए बी की वैल्यू। अब वापस रन करते हैं, वापस मैंने डाल दिया 12 45, तो अब देखिए 12 और 45 प्रिंट हो जाएगा। आप समझ रहे, ये आपको अलाउ करता है कि आप ए और बी की वैल्यू सेट कर सकें। अब एक और चीज़ इधर समझने की ज़रूरत है, देखिए अब आपके अकॉर्डिंग तो आपने वैल्यू क्या डाली 12 और 45, जो क्या है नंबर है, तो अब उन दोनों को ऐड करना भी अलाउड होना चाहिए। बट अब मैं ये रन करूँगा तो वो मेरे को एरर देने वाला है जब मैं 2 वैल्यू डाल दूँ, क्योंकि वो ऐड नहीं कर पाएगा। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि इनपुट स्ट्रिंग रीड करता है, इनपुट इंटीजर या फ्लोट रीड नहीं करता है। ठीक है, इंटीजर फ्लोट वो सब नहीं। अरे ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा कंपाइलर में गड़बड़ है, तो भी 2 मिनट रुकिए, डालते हैं। बी की वैल्यू मांगा ही नहीं हमसे, 2 मिनट होने दीजिए इसको लोड होना। हाँ, अब देखिए, अब ये इसने क्या किया 1 2 4 5 कर दिया, क्यों, क्योंकि इसने इसको स्ट्रिंग माना। स्ट्रिंग मानने से क्या हुआ, इसने बस जोड़ दिया इनको, 1 2 और 4 5 को जोड़ दिया, इसने ऐड नहीं किया। तो अब आपको समझिए, आपको इंटीजर में चाहिए तो आप क्या करिए, इंट ऑफ इनपुट कर दीजिए। ठीक है, और इधर वापस ब्रैकेट क्लोज, और इधर भी इंट ऑफ इनपुट करिए, फिर से ब्रैकेट क्लोज। तो अब रन करेंगे तो क्या होगा, वो जोड़ देगा वैल्यूज़ को, दोनों वैल्यूज़ को जोड़ेगा। 12 23, तो देखिए 35 आ गया। अब इसमें अगर आप स्ट्रिंग देते हैं कि हेलो दिए, तो वो अलाउ ही नहीं करेगा। हेलो डालोगे तो वो एरर दे देगा, क्योंकि वो नंबर को ऐड कैसे करें, वो इंटीजर है ही नहीं। और हमने इधर स्पेसिफाई किया, देखिए कि इंटीजर होना चाहिए, इधर भी इंटीजर होना चाहिए 4 और 5 लाइन में, तो वो इंटीजर नहीं है, तो फिर वो हेलो को रीड कैसे करेगा। तो इसके लिए वो मतलब एरर प्रिंट कर देगी। मैं रन होने दीजिए वापस, काफ़ी टाइम लग रहा है। हाँ, ये 2 बार रन हो गया, कोई नहीं। जैसे मैंने हेलो डाला तो अब क्या आ गया, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। तो क्यों, क्योंकि वो डेसिमल नहीं, वो इंटीजर नहीं। अब इसमें आप फ्लोटिंग नंबर भी डालेंगे तो भी एरर आएगा। अभी मैं 4.5 डाल दिया तो भी वो एरर देगा, क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। बराबर, देखिए वो सेम एरर दे दिया। अब इसमें अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यू रीड करनी है तो आप क्या करेंगे, फ्लोट कर दीजिए इसको, एकदम सिंपल है। तो अब मैंने डाल दिया 2.3 3.4, तो अब वो ऐड करके 5.69999। अब वो ये थोड़ा 999 ये क्यों, ये इसके ये पर्टिकुलर प्रोग्राम इस वाला घटिया टर्मिनल है, तो वो आपके नहीं आएगा। अगर आप अपने कंप्यूटर में पाइथन का जो डाउनलोड करके करेंगे तो उसमें ये 999 नहीं आएगा, ये इसमें कोई गड़बड़ है। मतलब 7 आना चाहिए, 5.7, ये 5.6999 कर दिया, वो इसकी गड़बड़ है, वो अपन को सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने इनपुट कैसे लेते हैं ये समझ लिए होंगे। और इनपुट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनपुट नहीं लेंगे तो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा। सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं तो वैल्यू डालनी होती है ना, वैल्यू नहीं डाल पाएंगे तो फिर क्या मतलब। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल चीज़ थी, और इतना ही है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और थोड़े तरीके हैं कि प्रिंट कैसे कर सकते हैं, वो देखिए मैं सही बता रहा हूँ, वो आपको बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं, वो आपको कंफ्यूज करेगी। वो सेपरेटर वगैरह वगैरह टॉपिक्स अलग अलग आ जाते हैं, वो आप बिल्कुल देखिए ही मत, अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं आपको देखने की। वो आप जितना देखेंगे अभी उतना कन्फ्यूजन होगा, उतना आप अपने आप को कमज़ोर वीक समझेंगे कोडिंग में। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ लीजिए, इससे आपकी पूरी कोडिंग हो जाएगी। इससे आप आराम से 90+ 95+ बोर्ड में ला सकते हैं। वो सेपरेटर सब सिर्फ 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आप थियोरिटिकल चीज़ समझ लीजिए। हालांकि वो यूज़ आती है, बट शुरू में पढ़ा देना वो गलत चीज़ है, उसको एकदम आखिरी में पढ़ाना चाहिए कि ये और भी तरीके हैं। अब एक साथ वो लोग पढ़ा देंगे तो कन्फ्यूजन तो होगा ही। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब वीडियो एंड करने के पहले एक सिंपल सी
एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। क्या आज बोनी कर देते हैं, आज दिवाली है, शुभ दिन है, तो बोनी कर देते हैं आज एक अच्छा सा कोडिंग लिखने की। तो कोडिंग क्वेश्चन है कि आपको लेंथ और ब्रेथ लेना है यूज़र से, और उसका रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ लेना है, उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब जब कोई बोलता है कि आपको लेंथ और ब्रेथ चाहिए, वापस हम जाते हैं नोटपैड में। तो अब देखिए, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, आप वो बताइए मेरे को। एकदम सिंपल, हमको क्वेश्चन क्या है, लेंथ और ब्रेथ मिल रही है और हमको एरिया फाइंड करना है। तो आप कभी भी कोई कोडिंग क्वेश्चन आए ना, पहले लिख दीजिए क्या क्या आपको रीड करना। आपको लेंथ और ब्रेथ रीड करनी है। क्या उन्होंने क्या बोला है कि कैलकुलेट इट्स एरिया, मतलब आपको एरिया प्रिंट करना है और ये 2 इनपुट लेने हैं। तो ये आप ऐसे थोड़ा लिख देंगे, थोड़ा क्लीन रहेगा आइडिया। और कोडिंग लिखने के पहले उसका पूरा आप स्ट्रक्चर बनाइए दिमाग में कि अब एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, बराबर। तो ये हमने लिख दिया सीधा सा, मतलब एकदम मैथमेटिकल चीज़ लिख रहा हूँ मैं अभी अपन कोडिंग में आए नहीं, अब कोडिंग बाद में करेंगे, ठीक है। कोडिंग सब आखिरी में, अभी हमने मैथमेटिकल चीज़ें लिखनी है पहले, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से एरिया आएगा। अब लेंथ और ब्रेथ क्या है ये हमको पता नहीं है, तो क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को इनपुट लेना है। ये भी आप लिख दीजिए कि इनपुट लेना है किस चीज़ में लेना। अब ये समझिए, आप ये मिस्टेक करेंगे कि आपने इनपुट ऑफ डाल दिया कोडिंग में, इनपुट ऑफ एंटर लेंथ, तो वो गड़बड़ होएगी। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग आएगा। तो आपको पहले समझना है कि इनपुट लेना किस में है। क्या ये इंटीजर हो सकता है? हाँ, इंटीजर अलाउड है। फ्लोटिंग नंबर हो सकता है कि 2.4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, हाँ, तो फ्लोटिंग नंबर भी अलाउड है। तो आपको क्या देना है, फ्लोट। क्यों? क्योंकि फ्लोट में इंटीजर भी अलाउड है। अगर आप 2 डालोगे फ्लोट में तो वो अपने आप उसको 2.0 कंसिडर कर लेगा, बट अगर इंटीजर में आप 2.3 डालोगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, एरर। अपन ने देखा था, अभी 2 मिनट पहले देखा था। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ फ्लोट में आपको लेनी है और फिर प्रिंट क्या करना है, प्रिंट L इंटू बी करना है, बराबर। तो अब चलते हैं वापस, और ये सुमिता अरोरा का ही क्वेश्चन है, तो आप उसका कोड देखिए। अब हम कोड कर रहे हैं वो देखिए, तो आप थोड़ा आइडिया आएगा। उन्होंने करीब 7-8 लाइन लिया, हम 3 लाइन में करेंगे। दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप जो दोनों कोड सही है, बट क्या है, वो उसमें वो लोग प्रिंट स्टेटमेंट्स में वो एंड और वो अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। वो ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, बट उसके बिना भी कोडिंग की जा सकती है। तो वापस मेरे को अभी अपना कीबोर्ड सेट करने दीजिए। अरे हाँ, तो अब लेंथ रीड करना है, तो लेंथ लिख दीजिए। और इसमें आप जितना क्लीन वेरिएबल का नाम देंगे उतना बेटर है। जैसे लेंथ है तो लेंथ दे दीजिए नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेंथ इक्वल टू फ्लोट ऑफ, क्या डालना है, इनपुट ऑफ एंटर लेंथ, बराबर। अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, ब्रेथ चाहिए। अब इसमें भी लिख दीजिए सेम, फ्लोट ऑफ इनपुट ऑफ, अरे एंटर ब्रेथ, कोलन डाल दीजिए वो, ताकि जो इनपुट ले रहा वो उसको समझ में आए कि ठीक है अब इधर मेरे को डालना, वरना उसको लगेगा कुछ कंटिन्यूएशन नहीं डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या, सीधा प्रिंट लेंथ इनटू ब्रेथ, बराबर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, जो वेरिएबल का नाम है वही होना चाहिए। अब इसको रन करते हैं, 2 मिनट लगेगा इसको वापस क्या ही कर सकते हैं उसका, तो हाँ, रन होने दीजिए, वापस दबा देते रन, नुकसान तो कुछ है नहीं। अरे रन हो जा, हाँ आ गया, अरे वाह 2 बार आ गया, कोई नहीं। तो लेंथ मैंने डाल दिया जैसे 3.4, अब ब्रेथ मैंने डाल दिया 4.5, तो ये देखिए अभी प्रिंट कर देगा ये। अब वो मल्टीप्लाई सही नहीं कर रहा है, 15 जो भी आना चाहिए था, 5, 10, 15, 20 आना चाहिए था, तो 0 होना चाहिए था, बट 16.20 होना चाहिए था, बट इसने 16 होना चाहिए था, सॉरी, इसने 15.2 नहीं 16 पॉइंट क्या होगा यार, जो भी होगा यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इधर आपकी वजह से। तो आप समझ लीजिए ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, गड़बड़ हुई है,
बट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये पाइथन ये टर्मिनल में गड़बड़ है, कोई और टर्मिनल निकालते हैं ना अपन। पाइथन टर्मिनल कोई ढंग का आ जाए तो अच्छा। ऑनलाइन ठीक है, इसमें ट्राई कर लेते हैं, कुछ होता है तो। अरे वापस टाइप करना पड़ेगा। तो अब मैं पहले ले लेता हूँ लेंथ इक्वल टू फ्लोट ऑफ इनपुट ऑफ एंटर लेंथ। ठीक है, फिर इक्वल टू फ्लोट ऑफ इनपुट ऑफ एंटर ब्रेथ। ठीक है, अब क्या करना है, प्रिंट लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, मैं जो केस है लोअर केस अपर केस वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब रन करते हैं, तो अब रन करने एंटर लेंथ 2.3, एंटर ब्रेथ 3.4। क्या आ गया, इसमें भी वही चीज़ है। ठीक है, वो लगता है इनकी कोई गड़बड़ी है, बट देखिए मतलब मल्टीप्लाई होके ये एरिया आ गया हमारे पास बराबर। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, यही आपको भी करनी है। अब आप कोड देखेंगे बुक का, तो उसमें क्या किया हुआ है, उसमें एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिए वो लोग। अरे एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ बोल दिए, और इधर उन्होंने एरिया प्रिंट कर दिया। अब वो भी सही है, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, एरिया प्रिंट कर दिए। ये रन कर लेते हैं। अब देखिए, अब मैं इंटीजर दूंगा तो भी कोई गड़बड़ नहीं होगा, अपने आप इसको 3.0 2.0 समझ लेगा। अब देखिए बराबर 6.0 प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। तो आज हमने एकदम बेसिक सा कोड लिया। अब आपका काम है कि आप जाके सारे अलग अलग कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और इसमें जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक है टुगेदर विद पाइथन। उसमें सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ और है ही नहीं। तो आप एक एक क्वेश्चन लीजिए, उसको आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल जिसमें भी कोडिंग करके करिए, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। शुरू में वो ज़रूरी है, बाद में आप पेपर पेन में करिएगा। शुरू में या तो आप अपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल करें, उसके अंदर टाइप करके वो रन करें, या फिर कोई ऑनलाइन, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो ऑनलाइन जैसे मैं कर रहा हूँ, कोई मोबाइल में भी कर सकते हो। तो शुरू उससे करिए, फिर आप अपने आप पेपर पेन में फटाफट करना चालू हो जाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा। इधर आपको अपने एरर्स पता चलेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, तो आप वो सही करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वापस, और फिर अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं अलग अलग कोडिंग क्वेश्चंस बाद में लूँगा, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं लोगों के, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट्स मैं ट्राई करता हूँ जितना ज़्यादा होने की। वैसे 11th का बोर्ड में नहीं आता, बट किसी को नहीं आता, 11th वालों के भी एग्ज़ाम आ ही रहे, तो कॉन्सेप्ट्स पूरे वीडियोस बनाते पहले, फिर टुगेदर विद पाइथन से क्वेश्चंस करेंगे। मैं वीडियो लिंक डाल दूंगा टुगेदर विद पाइथन की। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अभी स्ट्रॉन्ग है तो भी आप वो क्वेश्चंस करिए, सारे क्वेश्चंस कर दीजिए। तो अगर टुगेदर विद पाइथन आप कर लेते हैं पूरी, तो कोई चांस नहीं है कि आपको 95 से भी कम आए। 95 एकदम मिनिमम हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस बोर्ड में उससे ही आते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दीजिए।